हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 10 का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गया हूँ बच्चों आपके सामने। और इसमें हम बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन और भी कुछ उसमें पढ़ेंगे बच्चों। एक डेरिवेशन भी होगा, काफी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं बच्चों फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम क्या कहता है, आइए देखते हैं। यदि हम अपने दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाकर रखें बच्चों, दायां हाथ, जिससे ये डी बन जाता है, छोटा वाला डी, ये डी बन जाता है, इसे दायां कहते हैं। यदि हम अपने दाएं हाथ का अंगूठा ये और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाकर रखें कि ये तीनों परस्पर लंबवत रहें। कि ये तीनों कैसे रहें? कि ये तीनों परस्पर लंबवत रहें। ये तीनों परस्पर कैसे रहे बेटा? परस्पर मतलब आपस में, तीनों परस्पर लंबवत रहें रहें ठीक है। तब तब बच्चों कहें, तब जो ये वाली जो उंगली होती है इसे कहते हैं तर्जनी उंगली। तब तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, जैसा कि आप देख पा रहे हो, तब तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति की दिशा में, अंगूठा क्या दिखाता है? चालक की गति की दिशा। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की गति की दिशा। तो ये जो मध्यमा उंगली है वो प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाती है बच्चों। समझ में आया? यदि हम अपने दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दो उंगलियां, ये तर्जनी और मध्यमा, दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैला कर रखे कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। यानी अंगूठा इसके साथ 90 डिग्री, ये इसके साथ, ये इसके, आपस में तीनों परस्पर लंबवत हैं। ठीक है। तब तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा किसकी दिशा दर्शाएगा बच्चों? चालक की गति की दिशा को। तो बीच की उंगली जो मध्यमा है, तो ये प्रेरित धारा की दिशा को बच्चों हमें क्या दर्शाएगी? प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाएगी। तो आइए बच्चों आगे बात करते हैं हम लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या और फैराडे के नियम। बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या इसमें होगी और फैराडे के नियमों के बारे में हम यहाँ से फैराडे के नियम भी दर्शाएंगे, इससे फैराडे के नियम की भी व्युत्पत्ति होगी। तो बच्चों बात करते हैं, आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। माना एक यू आकार का एक चालक पी क्यू आर एस है। देखिए बेटा, माना एक यू आकार का, देखो ये यू आकार का एक चालक है पी क्यू आर एस। माना यू आकार का एक चालक पी क्यू आर एस है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये क्रॉस क्रॉस आप देख रहे हैं, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। जब ये क्रॉस क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र दर्शाया जाता है बच्चों, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कागज के तल के अंदर की ओर ऐसे मानी जाती है। ये कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। ठीक है। इस चालक की भुजाओं पी क्यू व आर एस पर एक छड़ जे के दाईं ओर बी वेग से चलाई जाती है। ठीक है। यानी जो एक चालक है, मान लो कोई एक चालक है बच्चों जे के, ये चालक क्या है? ये एक जे के चालक है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, माना जे के चालक की एक छड़ है ये। इस छड़ को इस पर, इसके दोनों सिरों पर रखा गया है बेटा। ठीक है। ये जो चालक है इसके सिरे पर ऐसे रखा गया है। तो हमने कहा कि इस चालक की भुजाओं पर, ये जो यू आकार का चालक था इसकी भुजाओं पर एक जे के, एक चालक छड़ जे के दाईं ओर बी वेग से चलाई जाती है। चलाई जाती है, तो चलाई जाती है बच्चों, यानी कि इसको, इस छड़ को हम उधर की ओर लेके जाते हैं, इधर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये डैश डैश करके यहाँ पे ले आए हैं। ठीक है। उधर की ओर बी वेग से लेके जा रहे हैं। तो इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन भी गति करते हैं। जब भाई चालक है, चालक को बच्चों यहां से इधर लेके जाएंगे तो इसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो भी तो गति करेंगे। तो वो गति करेंगे बच्चों, इधर की तरफ गति करेंगे। ठीक है। गति करते हैं, जिस कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक चुंबकीय बल या लॉरेंज बल कार्य करने लग जाता है, जिसे एफ एफ बराबर क्यू बी भी कहते हैं। और बच्चों यानी जब मुक्त इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ में गति करेंगे तो उन पे क्या लगेगा? बल लगेगा, है ना।
यानी चुंबकीय बल लगने लग जाता है, क्योंकि आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर एक बल लगता है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। अब चालक गति करेगा, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो वही आवेशित कण है, तो वो गति करेंगे तो भाई उन पे क्या लगेगा, चुंबकीय बल कार्य करने लग जाता है। ठीक है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार नीचे की ओर होती है, ऐसा हम पिछले वाले डेरिवेशन में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, कार्य करने लग जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन सिरे जे से के की ओर चलने लग जाते हैं। और बच्चों, इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन थे वो किधर जाने लग जाते हैं, सिरे जे से किधर की ओर, के की ओर, यानी ऐसे आने लग जाते हैं, सिरे जे से के की ओर चलने लग जाते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करने लग जाते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, वही चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है, वेग इधर है ना। तो आप जानते हैं कि भाई ये वेग की दिशा और ये काय की दिशा, ये सॉरी अंदर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है, तो ये बल की दिशा नीचे की तरफ यानी लंबवत हो जाएगी। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करना प्रारंभ कर देते हैं नीचे की ओर, सिरे जे से के की ओर। ठीक है, जैसे सिरे इलेक्ट्रॉन सिरे जे से के की ओर चलने लगते हैं। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए। देखिए बेटा, चूंकि इलेक्ट्रॉनों के लिए एक बंद परपथ उपलब्ध है, चूंकि इलेक्ट्रॉनों के लिए बच्चों क्या है, एक बंद परपथ उपलब्ध है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से चलेंगे तो बेटा इनके लिए एक बंद परपथ उपलब्ध है, जैसे यहां आगे फिर इसमें ओके ऐसे करके चलना शुरू कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो बच्चों, चूंकि इलेक्ट्रॉनों के लिए एक बंद परपथ उपलब्ध है, अतः वे मार्ग के पी क्यू जे पे गति करना प्रारंभ कर देते हैं। के पी क्यू जे पे कैसे, के पी क्यू जे कैसे बेटा, जैसे के से, जैसे यहां से इधर चले, के से पी की तरफ, पी से क्यू की तरफ, जे की तरफ, तो के पी क्यू जे की तरफ ऐसे गति करना शुरू कर देते हैं, यानी इस मार्ग पर गति करते हैं। के पी क्यू जे पर अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन जब जे से के की तरफ चल रहे थे, अब ये इनके लिए बंद परपथ उपलब्ध है, और बंद परपथ उपलब्ध है तो बेटा इस मार्ग में के पी क्यू जे पर अनुगमन वेग वीडी से गति करने लगते हैं। इस प्रकार परपथ में एक धारा बहने लग जाती है बच्चों, एक धारा बहने लग जाती है, और जो धारा की दिशा आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों के क्या होती है, विपरीत होती है। तो बेटा अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं जे से के की ओर, तो जो धारा की दिशा होगी वो क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी, नहीं के से जे की ओर होगी, ऊपर की ओर होगी। तो इसमें क्या है बच्चों, धारा बहने लग जाती है। इस परपथ में जे क्यू पी के जे दिशा में, कौन सी दिशा में, जे क्यू पी के जे दिशा में, यानी ऐसे ऐसे धारा बहने, इलेक्ट्रॉन चलेंगे ऐसे तो धारा चलेगी ऐसे विपरीत दिशा में। ठीक है, ऐसे बच्चों क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और इसके विपरीत दिशा में धारा बहने लग जाती है। ठीक है, अब बच्चों देखें आगे। अब धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल। अब बच्चों इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, भाई चुंबकीय क्षेत्र में चालक रखा हुआ है, तो इस पे जो बल लगेगा, अब धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल। अब चालक पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो बल लगता है वो क्या होता है, F बराबर IBL होता है बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चालक पर जो बल लगता है वो क्या होता है, जैसे L लंबाई का कोई चालक हो, उसमें I धारा प्रवाहित हो रही हो, तो IBL या IL भी कह सकते हैं। कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है और उस पर लगने वाला बल जो होता है बेटा वो होता है F बराबर IBL। तो हमने कहा अब ये धारावाही चालक इसके अंदर है बच्चों, इसमें धारा बह रही है, जे में धारा बह रही है। अब इस पे बेटा बल, ये बताओ धारा बह रही है तो इस पे बल लगेगा कि नहीं लगेगा, तो कौन सा बल लगेगा, F बराबर IBL या IL भी होगा। अच्छा बच्चों, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाईं ओर होगी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाईं ओर होगी बच्चों। इसमें धारा की दिशा क्या, ऊपर की तरफ है। चुंबकीय क्षेत्र, देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, तो ये वाली उंगली अंदर की तरफ और ये बीच वाली उंगली धारा की दिशा में यानी ऊपर की तरफ, तो अंगूठा इधर की ओर दिशा में, अंगूठा बाईं ओर दिशा में, यानी ये बताएगा। तो ये जो दिशा होगी बाईं ओर बच्चों, ये किसकी दिशा होगी, ये किसकी दिशा होगी बच्चों, इस बल की दिशा होगी जो इस पर आरोपित है, इस बल की दिशा होगी जो इस पर
आरोपित है इधर बाईं ओर। ठीक है, अब देखिए बेटा, देखिए हमने कहा चालक पर बाईं ओर होगी। अब चालक को बाईं ओर चलाए रखने के लिए, अब चालक को बाईं ओर चलाए रखने के लिए बच्चों, चालक को हमें इधर चलाना है बाईं ओर चलाए रखने के लिए, एफ डैश के विपरीत, बाईं ओर नहीं बच्चों, देखिए बाईं ओर तो ये बल लग रहा है, ये बल लग रहा है। अब चालक को दाईं ओर चलाए रखने के लिए एफ डैश के विपरीत एक एफ बल लगाना पड़ेगा, है ना। अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, कि सॉरी यहां अब चालक को दाईं ओर चलाए रखने के लिए, दाईं ओर चलाए रखने के लिए एफ डैश के बराबर व विपरीत दिशा में एक बल एफ लगाना होगा। यानी कि ये जो एफ डैश है बच्चों वो इधर लग रहा है, तो उधर चलाना है तो इसके बराबर उधर बल लगाना पड़ेगा हमको, उधर की तरफ एफ बल लगाना पड़ेगा, ये वाला है क्या नहीं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बच्चों इस स्थिति में, इस स्थिति में बच्चों तब हम कह सकते हैं बच्चों, तब तब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, तब एफ बराबर कह सकते हैं एफ डैश, क्या कह सकते हैं, एफ बराबर एफ डैश, लेकिन ये माइनस का होगा, माइनस का एफ डैश, क्योंकि विपरीत दिशा में है इसलिए, है ना। तो एफ बराबर बेटा मैं कह सकता हूं एफ बराबर आई बी एल, एफ बराबर क्या हो जाएगा, आई बी एल, है ना। अब बच्चों या कैपिटल एल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस बल द्वारा, इस बल द्वारा चालक को डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित करने में इस बल द्वारा चालक को, किसको बेटा, चालक को, चालक को, यहां चालक को कर देंगे, चालक को डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब कार्य बेटा बल गुणा विस्थापन होता है, कार्य बराबर होगा बल गुणा विस्थापन, विस्थापन कितना है बेटा, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स विस्थापन होगा, डेल्टा एक्स विस्थापन होगा बेटा। ठीक है, एफ का मान रख दो यहां पे, ये माइनस का है, तो डब्ल्यू बराबर माइनस का आई बी एल आई बी एल इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अच्छा बच्चों आगे बात करें, आगे बात करते हैं बच्चों, यदि यदि डेल्टा एक्स विस्थापन में लिया गया समय, लिया गया समय क्या हो बेटा, डेल्टा टी हो, यदि डेल्टा एक्स विस्थापन में लिया गया समय डेल्टा टी हो, तब डेल्टा एक्स बराबर v इंटू डेल्टा टी, क्योंकि v बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है, तो यहां पे डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ w बराबर माइनस का आई बी एल इंटू डेल्टा एक्स की जगह पे क्या आएगा, v इंटू डेल्टा टी, यही था ना पीछे, देख लो यही था, आई बी एल इंटू डेल्टा एक्स, तो माइनस का था, माइनस लिखा हुआ है, आई बी एल वी इंटू डेल्टा टी आ जाएगा डेल्टा एक्स की जगह पर, v इंटू डेल्टा टी आ जाएगा डेल्टा एक्स की जगह पे, ये वैल्यू ये वाली, है ना। अब देखो हमें क्या करना है बच्चों, यहां से एक काम कर देते छोटा सा, देखो बेटा w बराबर माइनस का आई वी सॉरी बी वी एल और आई इंटू डेल्टा टी। अब बेटा आपने पढ़ा होगा, चूंकि आप जानते हैं q बराबर क्या होता है, आई टी, तो यहां हो जाएगा आई इंटू डेल्टा टी, बोलो इसकी जगह पे क्या आएगा, q, तो यहां पे क्या आ जाएगा, w बराबर माइनस का बी वी एल और ये आ जाएगा q, है ना। यदि चालक के सिरों
यदि चालक के सिरों के बीच यदि चालक के सिरों के बीच यदि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर यदि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न यदि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या हो बेटा? यदि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल E हो, तब बेटा E बराबर W अपॉन Q। W का मान रख दो, इसको यहां समीकरण फर्स्ट बना दो। W का मान रख देंगे तो समीकरण फर्स्ट से W का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट से तो बेटा E बराबर W की जगह पे क्या आएगा? माइनस का B V L Q और नीचे Q, ये Q से Q कट जाएगा तो E बराबर हो जाएगा माइनस का B V L और समीकरण बेटा हो जाएगा आपका, समीकरण नंबर आपका हो जाएगा बच्चों सेकंड। समीकरण आपका क्या हो जाएगा बच्चों? सेकंड हो जाएगा। अब बच्चों यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई भी हो, क्या हो बेटा? डेल्टा फाई भी हो, तब डेल्टा फाई भी बराबर बी इंटू डेल्टा ए कह सकता हूं क्या मैं? भाई परिवर्तन होगा तो बी इंटू डेल्टा ए, तो बेटा डेल्टा फाई भी बराबर बी इंटू डेल्टा ए को क्या लिखा जा सकता है बेटा? डेल्टा ए को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा ए को लिख सकते हैं बेटा डेल्टा एक्स इंटू एल या एल इंटू डेल्टा एक्स। एक्स क्या है? यानी ये एक्स लंबाई है ना, ये लंबाई है एल, और डेल्टा एक्स चौड़ाई है जितना इसमें परिवर्तन हुआ। जैसे यहां से देखो ये विस्थापन हुआ यहां से यहां तक का, मान लो डेल्टा एक्स, बेटा यहां से जो इसमें परिवर्तन हुआ है वो यहां से यहां तक का डेल्टा एक्स विस्थापन हुआ है, डेल्टा एक्स, और ये लंबाई है इसकी एल, तो ये क्षेत्रफल के बराबर है एल इंटू डेल्टा एक्स, ये क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। यस या नो? ये क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं डेल्टा ए, भाई क्षेत्रफल में परिवर्तन के कारण ही तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई भी हो तब डेल्टा फाई बराबर बी इंटू डेल्टा ए, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्षेत्रफल के परिवर्तन के कारण हुआ है। तो क्षेत्रफल क्या है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एल। ओके, अच्छा ये हो जाएगा बेटा। नाउ चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, अगर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर की बात करूं बच्चों तो मैं डेल्टा टी का भाग लगा दूंगा दोनों तरफ, डेल्टा फाई भी अपॉन डेल्टा टी बराबर बी इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एल, डेल्टा एक्स इंटू एल अपॉन डेल्टा टी। बोलिए ये हो जाएगा बेटा डेल्टा फाई भी अपॉन डेल्टा टी बराबर बी वी एल, क्योंकि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, बी वी एल यहां लिख देंगे चूंकि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी बराबर क्या है? वेग। ठीक है, अब देखो बेटा यहां से समीकरण आप देखो, समीकरण नंबर सेकंड, यहां पे बीवीएल की जगह पे क्या लिखा है? बीवीएल बराबर ये है, इसे समीकरण थर्ड बना दो, समीकरण थर्ड, और ये समीकरण सेकंड है। तो E बराबर बीवीएल की जगह पे क्या लिख सकते हैं? डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। नाउ समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से तो E बराबर, समीकरण सेकंड है E बराबर माइनस बीवीएल की जगह पे माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी कर सकता हूं, तो डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। बोलिए
यही तो फैराडे का नियम है। यहां एक काम और कर सकते हैं, यदि यदि बच्चों डेल्टा टी इंटेंस टू जीरो हो, तो अब डेल्टा टी इंटेंस टू जीरो है बच्चों, तो ये स्मॉल हो जाते हैं और ज्यादा, तो इसको हम कहने लग जाते हैं ई बराबर माइनस के डी फाइव ई अपॉन टी टी। और यही यही क्या है बेटा, यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम है, प्रथम नियम है ये। यही क्या है बच्चों, यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का द्वितीय नियम, सॉरी प्रथम नियम है या नियम है। बोलो। आशा करता हूं बच्चों सबको समझ में आया होगा। बेटा बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, कम से कम देख करके एक बार लाइक तो कर ही दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।